हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म के भौतिक एवं रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हेलोफॉर्म रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है ना। उसके डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। जिन लोगों ने हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं पढ़ाया तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्लोरोफॉर्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि क्लोरोफॉर्म की के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये लाइन तो सारे लोग लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1, सबसे पहला आता है कि ये टेस्ट में कैसा होता है, फ्लेवर कैसा होता है। सोचो, नंबर 1 यह है एक 4 से 5 कोड लिख देंगे, उससे काफ़ी है भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी। यह है एक रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव है, ठीक है। मतलब मधुर गंधयुक्त रंगीन क्या है, लिक्विड है, ठीक। दूसरा, यह है ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है तथा जल से भारी होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है ना। ज्वलनशील होता है, जल से क्या होता है, भारी। नंबर 3 पे आता है, क्या ये जल में घुलता है, नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे यह है जल में अविलीय का मतलब नहीं घुलता है, अविलीय। परंतु देखो, ब्रोमोफॉर्म में जल में नहीं घुला था, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म नहीं घुलेगा, है ना। तो यह जल में अविलीय है, परंतु ईथर, कार्बनिक विलायकों में कौन कौन सा, ईथर व एल्कोहल, है ना, में घुल जाता है, या में विलेय है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रहेगी आराम से, क्योंकि ऐसा जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, एथिल ब्रोमाइड, है ना। तो एथिल ब्रोमाइड में ये प्रॉपर्टीज थी, क्या था, वो जल में अविलीय था, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता, डिजोल्व हो जाता था, ठीक है। आइडोफॉर्म पढ़ेंगे, लगभग सिमिलर ही रहेगा इसके बाद, है ना। वो भी जल से भारी था, है ना, जल से भारी, ये भी जल से क्या है, भारी है। नंबर 4, इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बीपी, हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में याद करेंगे 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये पॉइंट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। नंबर 5 पे हम लोग लिखते हैं कि इसका नंबर 5, इसकी बाष्प को सूंघने से या संपर्क में आने से, सूंघने से अस्थाई, है ना। अस्थाई मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थाई मूर्छा आ जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, ठीक है ना। तो भौतिक गुण में 4-5 पॉइंट काफी हैं इसके लिए, है ना। तो क्या होगा, यह एक रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव है, ज्वलनशील होता है। यह कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, जल से भारी होता है। तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, जल से भारी होता है। अगला है कि यह जल में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में ईथर और एल्कोहल में विलेय है, घुल जाता है आसानी से, ठीक है। अगला है कि इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 61 होता है, ईथर का होता था 38.5,
कितना होता था 38.5। वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो ये 61 पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसका क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये क्या होता है बाष्प, इसकी जो बाष्प है वो अस्थायी मूर्छा लाती है ना। तो शैल चिकित्सा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, मूर्छा लाने के लिए, बेहोश करने के लिए इंसान को ऑपरेशन थिएटर में, है ना। तो इसका यूज़ वहाँ पर कराया जाता है, वो हम उपयोग में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगली हेडिंग आती है आपकी रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पढ़ने हैं देखते हैं अभी। देखो रासायनिक गुण, ठीक है। सबसे पहला है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से, है ना। तो सबसे पहली हेडिंग हम लगाते हैं क्लोरोफॉर्म का, या रिएक्शन विद एयर भी लिख सकते हो आप, है ना। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, ठीक है। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अभी, है ना। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, ठीक। देखो होता क्या है ऑक्सीकरण में, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में, है ना। तो देखो जैसे ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और एयर हवा एंड वायु, है ना, से इसे क्या मिल जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ लिख दो वायु, ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो क्या करेगा ये फॉस्जीन गैस बनाएगा CuCl2, और क्या निकलेगा यहाँ से HCl। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, कार्बन 2 है तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ से कितने निकलेंगे 2HCl निकल जाएंगे। इसका नाम है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस बहुत विषैली गैस होती है ना। तो ये याद रखना है कि फॉस्जीन जो गैस है हमारी बहुत विषैली गैस होती है, और क्लोरोफॉर्म को अगर आप मुक्त अवस्था में रखोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर लिख देना सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में फ्री में मिलेगा भैया, है ना। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म अपने आप ऑक्सीजन लेती है एयर से, और क्या बना देती है, क्लोरोफॉर्म और फॉस्जीन गैस बना देती है, जो कि बहुत विषैली गैस है। कार्बोनिल क्लोराइड भी इसका नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है क्लोरोफॉर्म की बोतल को पूरा भर के क्यों रखा जाता है, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूंगा, जो बेसिक क्वेश्चन है मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, क्लोरोफॉर्म की बोतल को अगर पूरा भर के नहीं रखा जाएगा तो उसमें एयर जाएगी, और एयर जाएगी तो साथ ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन अगर जाएगा तो सनलाइट तो मुफ्त में मिल रहा है, सनलाइट के साथ वो फॉस्जीन गैस बना देगा, जो कि बहुत घातक गैस है, बहुत नुकसानदायक है ना। तो फॉस्जीन से रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म की बोतल को हम पूरा भर देते हैं। दूसरा है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न भी बनता है ना। तो रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है कि रंगीन बोतल में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाएगा, अंधेरे में रखा जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश अगर क्लोरोफॉर्म को नहीं मिलेगा, अगर बाई चांस से एयर मिल भी जाती है तो फॉस्जीन गैस नहीं बना पाएगी, ठीक है। तीसरा है कि मतलब क्लोरोफॉर्म में 1 से 2% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो ये वाली बात भी समझ में आती है कि एथिल अल्कोहल क्या करता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस रिएक्शन में एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो इस क्रिया की गति क्या कर देगा, वो कम कर देगा, या फॉस्जीन गैस को नहीं बनने देगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मिलाया। तीनों क्वेश्चन का डिटेल में आंसर हम पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि पेपर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एयर की उपस्थिति, सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। अगला है नंबर 2, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया है ना। अब क्लोरोफॉर्म का करते हैं अपचयन, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन, अभी हम वो जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं मैं लिख के समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। यह हो सकता है वीडियो बड़ा होगा तो अगली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। का अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है O2 से रिएक्शन, ठीक। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक है।
तो अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अपचयन किससे कराना है हमें? हाइड्रोजन के साथ। अब देखो कैसे होगा क्लोरोफॉर्म, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा। CHCl3 और यहाँ पर हम कराएंगे 6H के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O, है ना। और H2 कैसा रहेगा? भाप यानी कि बाष्प। ठीक है, क्या बनेगा? देखो यहाँ पर बनेगा CH4 और यहाँ पर आपके 3HCl निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसको समझते हैं होता कैसे है रिएक्शन। देखो ऐसे होगा रिएक्शन, जैसे मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास क्लोरोफॉर्म C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर बना दो एक Cl, यहाँ पर बना दो एक Cl और यहाँ पर बना दो एक Cl। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ। दूसरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तीसरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये बन गया आपका CH4 और यहाँ पर कितने HCl बन गए? 3 HCl। तो समझ में आया होगा आपको रिएक्शन कैसे हुआ। देखो प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट हमारा यही बना है CH4 और यहाँ पर क्या निकल गया? 3 HCl। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ट्रिक से आप याद कर सकते हो, आपको याद बना रहेगा। लेकिन याद रखना क्या जरूरी है, इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O की प्रेजेंस में होता है ये। अच्छा, अगला एक और रिएक्शन है। अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन में अपचयन कराता हूँ 2H के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ Zn और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 2H के साथ हुआ रिएक्शन, वो भी सेम होगा। होगा क्या? यहाँ पर आपका बॉन्ड तीनों टूटा था, यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा? देखो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म है, ये Cl, ये Cl और ये Cl, दो के साथ करा रहे हो आप, तो एक इधर H एक इधर H, यानी क्या बचेगा? CH2 और Cl2, डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। निकला क्या? सिर्फ एक HCl। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिख देंगे CH2 और क्या बनेगा बच्चों? Cl, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? एक HCl। ठीक है, तो यहाँ पर बना था मेरा मीथेन, यहाँ पर मेरा बना था मीथेन और यहाँ पर बना है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण और क्लोरोफॉर्म का अपचयन। ठीक है, अब अपचयन के बाद हम इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो हम पढ़ते हैं इसका हैलोजनीकरण, है ना। तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो अगला है क्लोरोफॉर्म का, है ना, क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण का मतलब क्या है बच्चों? हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन से क्रिया, है ना। किससे क्रिया? हैलोजन से। तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो क्लोरोफॉर्म में तो हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, Cl2 से कराते हैं पहले। देखो क्या होगा रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पर। देखो ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 CH4 वाली रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है। और इसका रिएक्शन अगर Cl2 के साथ कराएंगे तो प्रतिस्थापन अपक्रिया देगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CCl4, यानी बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काम आएगा आगे। विशेष इसके बारे में पूछा जाता है, इसका यूज कहाँ होता है ना। पायरीन के नाम से हम इसे जानते हैं, कार्बन क्लोराइड। सही है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले ऑक्सीकरण पढ़ा, है ना। यहाँ पर देखो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किससे क्रिया कराई? ऑक्सीजन से। क्या बना? फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन गैस। इस फॉस्जीन गैस के ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बोतल को पूरा भर के क्यों रखा जाता है? दूसरा, रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? तीसरा, एथिल अल्कोहल की मात्रा 1 से 2% क्यों मिलाई जाती है? उसके बाद हमने अपचयन पढ़ाया। अपचयन हमारे साथ दो टाइप का था। Zn और H2O बाष्प की उपस्थिति में कराते हैं तो 6H से होता है, मीथेन बनता है। और अगर Zn HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो 2H से होता है, और क्या बनता है? डाइक्लोरोमीथेन बनता है। इसी क्रम में आगे हमने पढ़ा गया कि क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन से क्रिया। तो हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या? हाइड्रोजन और Cl यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरीन बनाएगा। क्या बनाएगा? पायरीन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक था। अगला क्या है इसी क्रम में? मैं लिखता हूँ रिएक्शन विद
रिएक्शन विद NaOH, है ना, या KOH, किसी से रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म क्या बनाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाता है, फॉर्मेट आप NaOH से कराएंगे तो वो बनाएगा, वैसे कराएंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा। क्या होगा देखो, CHCl3, और मैंने इसकी क्रिया किससे करा दी, 4KOH से। आप सोडियम के साथ भी करा सकते हो, NaOH से कराएंगे, एक्वस लेते हैं, है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HCOOK फॉर्मेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, 3Cl के साथ निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, 3KCl, और यहाँ पे निकल जाएगा आपका जल H2O। ठीक है, तो रिएक्शन विद NaOH या KOH, इस रिएक्शन को हम लोग, जैसे वहां पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन बोलते थे, तो ऐसे इस रिएक्शन को हम लोग बोलते जल अपघटन, जल अपघटन, है ना। रिएक्शन ऐसे भी आ सकता है, क्लोरोफॉर्म को जल अपघटन करने पर क्या होता है, तो क्या होता है, तो पोटेशियम फॉर्मेट या फिर सोडियम एसिटेट बनाता है ना, सोडियम के साथ कराओ तो सोडियम फॉर्मेट, और पोटेशियम के साथ कराओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ तो पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें एक और है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिएक्शन विद Ag, है ना, सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। देखो मैं लिखता हूँ रिएक्शन, मोस्ट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, रिएक्शन विद Ag, यानी कि सिल्वर के साथ। अब क्रिया किसके साथ, सिल्वर। देखो इसको ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से याद हो जाएगा आराम से, है ना, ट्रिक से याद करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा, ट्रिक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से हम लोग इसको याद कर लेंगे। देखो कैसे याद करेंगे ट्रिक, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ HC, मैंने तीनों Cl ऐसे बना दिए, एक Cl, 2 Cl, ये 3 Cl। ठीक है, और इसकी यहाँ पर मैंने लिख दिया 6Ag। ठीक है, और एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल मैंने इधर बनाया, और Cl मैंने इसके भी इधर बना दी, एक Cl, 2 Cl और ये 3 Cl, और यहाँ से ये तीनों 6Ag के साथ बॉन्ड निकल जाएंगे। देखो ये ऐसे, ट्रिक वाला रिएक्शन आपको आसानी से याद बना रहेगा। देखो भाई ये हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, क्या बचा, तीनों बॉन्ड टूटी इसकी, तीनों बॉन्ड इसकी टूटी, तो क्या बना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस बन गई। क्या बन गई, एसिटिलीन गैस, और निकला गया यहाँ से 6AgCl। देखो आसानी से आपको याद हो गया, कितना आसान रिएक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ क्वेश्चन में चिपका के पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म जब सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ट्रिक वाला रिएक्शन याद करना बहुत आसान होता है। अच्छा, इसके साथ एक रिएक्शन और याद करना है जिसमें अश्रु गैस बनती है, यानी क्लोरोपिक्रिन। देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या है रिएक्शन, रिएक्शन विद HNO3। ठीक है, किससे करानी है हमें, HNO3। रिएक्शन को पूछे क्या होता है, नाइट्रीकरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो अब वो बोलेगा कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराओ, तब भी रिएक्शन यही लिखना है, और रिएक्शन विद HNO3 बोलेगा तब भी रिएक्शन यही लिखना है। तब देखो होगा क्या, देखते हैं इसमें। देखो ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और नाइट्रिक एसिड जो है मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो O सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक है, इसका एक वो मैंने आगे लगा दिया, होगा क्या, देखो यहाँ से H ये वाला, ये, और यहाँ से OH ये वाला निकल जाएगा बच्चों। देखो सही है, समझ में आया ट्रिक। तो बचा क्या, बचा हुआ चिपकाओ भाई। देखो क्या बचा, पहले तो भैया आपका जल निकला ये HOH या H2O लिखो, आप बात ही की। दूसरा CCl3 बचा और सिंगल बॉन्ड NO2 बचा। बड़े कमाल का है कंपाउंड, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन।
ठीक है, क्या नाम है? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, इसको हम लोग असुर गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बहुत पूछा जा सकता है 1 नंबर में। असुर गैस, असुर गैस है ना, कैसी गैस है? अश्रु माने आंखों से गैस, ऐसे सूंघने के बाद आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, रिएक्शन फिर HNO3 हमने कर दिया है ना। तो वीडियो अब बड़ा ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने रिएक्शन रोक रहा हूँ यहाँ पे। इसके आगे की वीडियो जैसे कार्बोलैमी रिएक्शन है इसके बारे में, है ना, बेंजल्डिहाइड बनता है एक ऐसा रिएक्शन है ना। तो ये सारे रिएक्शन मैं अगले वाली वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो ना हो, इसलिए इतने ही रिएक्शन काफ़ी हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन जितने भी आज मैंने पढ़ाए हैं वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। देखो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो यहाँ से स्टार्ट करा, क्लोरोफॉर्म की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखी इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखा, यहाँ से स्टार्ट करा, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। सब लोग, सब बच्चे लिख सकते हैं। यह है एक रंगहीन मधुरगंध युक्त द्रव्य है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ज्वलनशील होता है, जल से भारी होता है, याद हो जाएगा आराम से। जल में अवलेय होता है, कार्बनिक आयनों में से ईथर और एल्कोहल में विलय होता है। बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी वाष्प को सूंघने से अस्थायी मूर्छा आ जाती है। सही है, शैल चिकित्सा में प्रयोग करा जाता है ऑपरेशन से पहले। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, होता क्या है, क्लोरोफॉर्म खुद से ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे, उसे एयर मिल जाएगा, वायु, है ना, एयर मिल जाएगा तो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा वो, ऑक्सीजन लेके सनलाइट उसे फ्री में मिलेगा, भाई सनलाइट की जरूरत तो है ही उसे, है ना। तो क्या बनाएगा, फॉस्फीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। जो बच्चों को नोट करना नोट कर ले, और 2HCl यहाँ से निकल जाता है। अब इस गैस को रोकने के लिए, चूंकि बहुत विषैली है, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैं बता चुका हूँ पहले, वीडियो शुरू से स्टार्ट से देखना तो समझ कौन कौन सा बनता है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। बोतल को पूरा भर के रखा जाता है जिससे उसमें एयर न जाए, एयर जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, दूसरा रीजन है उसको रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है, उसमें सूर्य का प्रकाश एंटर ना करे, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। तीसरा, एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाया जाता है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसके कारण फॉस्फीन की मात्रा घट जाती है, बनती नहीं है, घट जाती है। ठीक है, अब चैन 2 प्रकार से होता था, Zn का प्लस H2O के साथ कराएंगे वाष्प में, है ना। तो क्या होगा, मीथेन बनेगा। ट्रिक बताया था, ट्रिक से हो जाएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा रिएक्शन, ये याद करना बहुत आसान है। इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ ZnHCl लेते हैं तो 2H से कराते हैं, तो क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है और ये बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमने अगला पढ़ा था, इसमें देखो यही बात है, यहाँ से देखो कहाँ से ये आ गया, देखो क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब तो किसी भी हेलोजन से क्रिया करा दो, हम किसी भी हेलोजन से नहीं करा रहे हैं, हम Cl2C करा रहे हैं, क्योंकि उसमें Cl है पहले से। ठीक है, Cl2C रिएक्शन करा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, पायरीन होता है, पायरीन बनता है ना, पायरीन बोलते हैं इसको। ठीक है, पायरीन व्यवसायिक नाम इसका पायरीन है। कहाँ काम आता है, कैसे यूज होता है, कैसे बनता है, बना रिएक्शन तुमने यहाँ पर लिया है ना, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, ये HCl निकल गया यहाँ से। उसके बाद रिएक्शन फिर मैंने किससे कराया, NaOH और KOH से। क्या हुआ भैया, फॉर्मेट बन गया। इसका नाम बच्चों लिखना चाहो तो लिख लो आप, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, फॉर्मेट। पोटेशियम क्या नाम है, पोटेशियम फॉर्मेट। बाकी आपको पोटेशियम क्लोराइड H2O पता है ना। आगे रिएक्शन किसके साथ, सिल्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये। ठीक, डिजाइन बनाया है, देखो समझ में आ रहा है ना, डिजाइन, है ना। तो ये ट्रिक है याद करने का, आप इसे याद कर सकते हो, बाकी नॉर्मली लोग लिख कैसे भी सकते हैं, लेकिन ट्रिक से याद करोगे, डिजाइन बना के तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन गैस बनता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, हर बार मॉडल पेपर में दिया जाता है, मॉडल पेपर में हर बार दिया जाता है। ठीक है, और कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, असुर गैस के बारे में पूछा जाता है। असुर गैस का फॉर्मूला बताओ, तो आपको नहीं पता तो क्या करेंगे आप, नाइट्रिक एसिड से क्रिया करा देंगे, क्लोरोफॉर्म की घटना क्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने रिएक्शन मैंने समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इनका 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको रिएक्शन ये याद हो जाएंगे। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं, एक तो 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं इसकी, बड़ी भी हैं, है ना, आइसोसाइनाइड परीक्षण और कार्बोलैमिन रिएक्शन, और सैलिसिल एल्डिहाइड वाला भी है इसमें रिएक्शन, है ना, रीमन टीमन रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अगले वाली वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।